आज एक क्वेश्चन करेंगे कि लॉन्गेस्ट वर्ड इन ए स्ट्रिंग। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक स्ट्रिंग है हमारे पास में, str नाम है उसका, और उसके अंदर हम डाल देते हैं कि आई एम जावा डेवलपर। ओके। ओके, मैं बताता हूँ कि क्यों डाल रहे हैं हम बाद में। तो हम कुछ टाइम पहले मैंने क्वेश्चन किया था मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए। तो उसमें क्या कर रहे थे कि हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे थे जीरो से, या जो जो पहला जो एलिमेंट है एरे का वो उठा लेते थे। उसको कंपेयर कर रहे थे बाकी के एलिमेंट से। जो भी मैक्सिमम आ रहा था लूप के अंदर से इफ वाली कंडीशन में पास हो रहा था, उसको आंसर में डालते जा रहे थे, और जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो उसको हम प्रिंट करा देते। अब क्या कर रहे हैं कि हम, ये हमारा क्वेश्चन है तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा, मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट जो वर्ड है हमारा डेवलपर है। तो हम क्या करेंगे कि एक एरे बनाएंगे, एरे ऑफ वर्ड्स। सो एरे ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि उसमें जो आइटम होंगे वो वर्ड्स होंगे। वर्ड्स जो है वो खुद में एक स्ट्रिंग है। तो एरे का टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है। नाम उसका हम दे देते हैं एरे का वर्ड्स। अब इसको डालेंगे कैसे? डालने का तरीका ये है कि str जो स्ट्रिंग हमने बनाई है उसके बाद में स्प्लिट नाम का एक मेथड होता है। स्प्लिट कर दो स्पेस के बेसिस पे। तो वन आई एम जावा डेवलपर होके ये वन बाय वन वर्ड्स नाम के एरे में चले जाएंगे, जिसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है। एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्स लेंथ नाम का, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक आंसर बना लेते हैं, आंसर तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। और उसको ब्लैंक स्टार्ट कर लेते हैं, चलो, आंसर को होल्ड करने के लिए। अब क्या होगा कि फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप आई इक्वल टू जीरो से शुरू होगा, चलेगा हमारा, अरे, चलेगा हमारा आई लेस देन जो वर्ड्स की हमारी लेंथ है, मतलब एरे का, और आई प्लस प्लस, यानी कि वर्ड्स का जो है एक एक हमें वेरिएबल उठाना है। अब क्या करेंगे कि इफ, अगर हमारा वर्ड्स ऑफ आई अगर बड़ा है मैक्स लेंथ से, तो नहीं 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 नहीं, वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ, लेंथ कंपेयर करनी है ना, वर्ड्स तो बाद में डालेंगे। अगर वर्ड्स ऑफ आई यानी कि जो वर्ड्स नाम के एरे में जो ith इंडेक्स पर जो भी वर्ड है उसका अगर लेंथ मैक्सिमम लेंथ से बड़ी है, तो क्या करो, आंसर में हमारा वर्ड्स ऑफ आई डाल दो। ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं, आउटपुट गलत आएगा, मैं बताता हूँ क्यों आएगा अभी। हाँ, रन किया, आउटपुट आएगा हमारा ओके, जबकि ओके तो हमारा बड़ा है नहीं। और ओके मैंने जानबूझ के यूं ही डाला कि अगर मैं यहाँ से ओके हटा देता हूँ, तो अब हमारा डेवलपर आएगा तो हमें लगेगा कि भाई ये तो क्वेश्चन हमारा जो कोड है हमारा सही चल रहा है। ये वाली तब तक थी जब तक हमारा सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज करो कि ith इंडेक्स पे हमारा आई है। क्या आई की जो लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ से बड़ी है? मैक्सिमम लेंथ फिलहाल जीरो है, तो बोल देगा हाँ बड़ी है, तो आंसर में हमारा आई डाल दो। फिर वो एम के लिए चेक करेगा, एम की क्या मैक्स लेंथ से बड़ी है? तो मैक्स लेंथ से तो हाँ बड़ी है, तो लेकिन मैक्स लेंथ जो आ रहा है वो सेकंड आइटरेशन पे वो जीरो आ रहा है, जबकि आना चाहिए आई से। तो क्या होगा कि जब डेवलपर तक भी पहुंच जाएंगे ना हम, तो मैक्सिमम लेंथ हमारी जीरो ही रहेगी। इसलिए हमें मैक्स लेंथ को भी अपडेट करना पड़ेगा, जो वर्ड्स डॉट वर्ड्स ऑफ आई, वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ। अब चलेगा कोड से डेवलपर। तो ये तो हुई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट, चलो, पूरा ही कर देते हैं कमेंट। दूसरे अप्रोच से करेंगे हम, वो होती है क्या बोलते हैं उसको यार, स्ट्रीम एपीआई। वो ज़्यादा सुंदर लगती है मेरे को। क्या करेंगे कि हम एक जो स्ट्रिंग हमारा जो आउटपुट होगा वो स्ट्रिंग में ही होगा, उसको आंसर बना देते हैं हम। और फिर क्या करते हैं कि जो वर्ड्स है उसको स्ट्रीम में बना दो, कि एरेज डॉट स्ट्रीम करके मेथड होता है, उसमें हम वर्ड्स डाल देते हैं। तो ये हमारा एरेज में स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा सिंटेक्स याद रखना पड़ता है यार, वो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा। बाकी अ, जैसे मैं कुछ हिंदी में बोलूँ तो भाई वो थ्योरी होती है, बट कुछ इंग्लिश वर्ड आ जाए तो उसको याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में वही काम आता है। अब क्या होगा कि हमने जो वर्ड्स नाम का जो एरे है वो स्ट्रीम में बना दिया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, तो हमारा एक मैक्स नाम का वो होता है फंक्शन या मेथड बोल लो। अब वो मैक्सिमम देगा। अब मैक्सिमम क्या देगा? तो शॉर्टिंग होती है दो तरीके की। जैसे तुमने सुना होगा कंपेरेबल और कंपेरेटर। तो यहाँ पर हमें चाहिए कंपेरेटर। अब
पहले सुनो, कंपेरेबल क्या होता है? कंपेरेबल देता नेचुरल शॉर्टिंग। हमने कोड को बता दिया कि भाई तू अपने हिसाब से शॉर्ट कर, या मतलब कंपेयर कर अपने हिसाब से। शॉर्टिंग तो थोड़ा गलत वर्ड हो गया। और कंपेरेटर क्या होता है? कस्टम लॉजिक अप्लाई होता है। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे किस बेसिस पे? लेंथ के बेसिस पे। थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, मैं दोबारा बता देता हूँ। और एल्स अगर ऐसा ना हो तो खाली हमें स्पेस दे दो। साउट करते हैं हम, इसमें हम क्या देते देते हैं? आंसर इक्वल टू में दे देंगे हम, प्लस आंसर ही दे देते हैं डेवलपर। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें स्ट्रीम में क्या हुआ कि एक लाइन में कोड हो गया। दोबारा समझा देता हूँ। एरे जो था हमारा वर्ड्स नाम का, उसको हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। यहाँ पर मैक्स नाम का एक मेथड है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। और किस बेसिस पे? कंपेरेटर करके होता है, जो हमारा कस्टम लॉजिक अप्लाई करने के लिए होता है, नेचुरल नहीं होता। और हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं? कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमने खुद बताई, ये कोड ने नहीं बताई। हम जब खुद बताते हैं अपना लॉजिक तो कंपेरेटर यूज होता है। तो स्ट्रिंग की लेंथ के बेसिस पे मैक्सिमम जो है उसको हमें दे दो। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो हमें ब्लैंक स्पेस देना। तो हमें मिल गया तो आंसर में हमने प्रिंट कर दिया। सो सडन ये कोड याद आया तो करना ठीक लगा। बाकी जैसे एक कंपेरेटर वाला जो ड्रामा है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कुछ पसंद वसंद आए तो लाइक वाइक कर देना।